आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूडीपी के बारे में, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये ट्रांसपोर्ट लेयर का एक मेजर प्रोटोकॉल है, टीसीपी, और एक मेजर प्रोटोकॉल है जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे। ये हो गया आपका टीसीपी आईपी स्टैक, जहां पे कि एप्लीकेशन लेयर में जो मेजर एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे कि हो गया डीएनएस हमने देखा था, HTTP भी है, DHCP हम आगे जाके देखेंगे। तो ये सारे एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स हैं। ये मैसेजेस भेजते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर को, और यहाँ पे प्रोटोकॉल जैसे कि TCP, UDP हो गया, ये लोग सेगमेंट्स बनाते हैं, फिर IP को देते हैं, फिर IP लिंक लेयर को देता है जो फिजिकल लेयर है, जहाँ पे कि जो मैसेज है वो वायरलेसली या ओवर वायर एक फ्रेमिंग स्ट्रक्चर, मान लो जैसे कि ईथरनेट हो गया, उसके हिसाब से वो ट्रैवल करता है। यूडीपी और टीसीपी में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि यूडीपी कनेक्शन लेस होता है। इस पे डेटा भेजने के लिए कोई कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। टीसीपी एक रिलायबल प्रोटोकॉल है, इसमें कनेक्शन पहले बनता है और फिर डेटा भेजा जाता है। तो यूडीपी अगर रिलायबल नहीं है तो इसको कोई क्यों यूज करे? इसको वो प्रोटोकॉल्स यूज करेंगे जिनको थोड़ा सा लॉस चलता है। थोड़ा सा अगर डेटा लॉस हो गया तो वो एक्सेप्टेबल है, या फिर वो प्रोटोकॉल्स जिनका डेटा इतना छोटा है कि वो एक ही पैकेट में जा सकता है। जैसे कि यहां पे देखो, ये एको प्रोटोकॉल है। इसका क्या काम है? जो भी डेटा तुमने भेजा डेस्टिनेशन को, वो सेम डेटा को वो रिप्लाई करेगा तुम्हें। तो बस सिंपल सा चीज है, इसके लिए कोई कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? पैकेट ड्रॉप हो जाएगा या करप्ट हो जाएगा, लेकिन इसके लिए पहले कनेक्शन बनाओ, फिर बाद में टाइमर्स यूज करो, रीट्रांसमिट करो। ये सब मैकेनिज्म को एम्प्लॉय करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो कि दोनों यूडीपी और टीसीपी पे चलते हैं, जैसे कि हो गया डीएनएस। डीएनएस का जो क्वेरी है, जो रिस्पॉन्स है, ये छोटे छोटे पैकेट्स हैं। किसी का A रिकॉर्ड चाहिए, किसी का MX रिकॉर्ड चाहिए, छोटा सा चीज है। यूडीपी यूज करो, तुरंत उसमें पोर्ट्स और IP एड्रेसेस डालो, उसको भेज दो, रिप्लाई फिर कुछ टाइम में आ जाएगा। उसके लिए कनेक्शन बना सकते हो, टीसीपी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर कोई यूज नहीं करता टीसीपी उसके लिए। लेकिन ऐसे भी प्रोटोकॉल्स हैं जैसे कि हो गया FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसमें यूडीपी है ही नहीं, उसमें बस टीसीपी यूज होता है। क्यों? क्योंकि जब फाइल ट्रांसफर कर रहे हो तो रिलायबिलिटी चाहिए। फाइल करप्ट नहीं हो सकता, फाइल के बीच में कुछ कुछ बिट्स ड्रॉप नहीं हो सकते, वो करप्ट नहीं हो सकते, वो इन ऑर्डर ही आ सकते हैं। वो आउट ऑफ ऑर्डर आ गए तो फाइल करप्ट हो जाएगा। डुप्लीकेट पैकेट्स अगर आ गए फिर भी फाइल करप्ट हो सकता है। तो वो प्रोटोकॉल पे डिपेंड करता है कि उनको कौन से सर्विसेज चाहिए। उनको अगर रिलायबिलिटी चाहिए, थोड़ा सा स्लो होगा तो चलेगा, लेकिन सब कुछ ढंग से आना चाहिए, फिर टीसीपी यूज करेंगे वो। जो प्रोटोकॉल्स छोटे छोटे मैसेजेस भेजते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मतलब ये आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवर होगा, डिलीवर हो ही नहीं सकता। एक ही पैकेट है तो आउट ऑफ ऑर्डर कैसे डिलीवर हो सकता है? डुप्लीकेट पैकेट आ भी गया तो क्या हो जाएगा? तो वो यूडीपी यूज करेंगे, और यूडीपी वैसे प्रोटोकॉल्स यूज करेंगे जिनमें कि थोड़ा सा लॉस हो सकता है, कि फोन पे बात कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, थोड़ा सा लॉस हो गया, फिर भी समझ में आता है। हम लोग इंसान हैं, हम लोग एक्सट्रापोलेट करके माइंड में समझ सकते हैं कि हाँ शायद ये बोला होगा, क्लियरली सुनाई नहीं दिया लेकिन ये बोला होगा। लेकिन उसमें अगर टीसीपी यूज करोगे तो डेटा ड्रॉप हो गया तो वो रीट्रांसमिट होगा, तो बहुत सारा डिले आ जाएगा बातचीत में, तो वो रियल टाइम नहीं लगेगा। तो उस केस में यूडीपी यूज किया जाता है। तो चलो देखते हैं जो यूजर डेटाग्राम का जो पैकेट है उसका फॉर्मेट क्या है। ये जो यूडीपी
जो डेटाग्राम भेज रहे हैं, या तो सेगमेंट बोल सकते हो, डेटाग्राम बोलते हैं ज़्यादातर इसको, इसका जो फॉर्मेट है वो क्या है? तो पहले तो इसका एक हेडर है। ये हेडर में क्या रहता है? एक 16 बिट का सोर्स पोर्ट नंबर रहता है। पहले हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स में पोर्ट्स होते हैं, और ये जो पोर्ट्स होते हैं वो 16 बिट नंबर्स होते हैं। देखो ये 0 से शुरू हुआ, जाके 16 बिट में जाके खत्म हुआ, तो ये हो गया सोर्स पोर्ट नंबर। फिर डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर भी 16 से शुरू हुआ, 31 तक गया, ठीक है। मतलब यहां पे जो 0 से 16 लिखा है ना, ये 0 पे शुरू होता है, यहां पे 15 पे खत्म होता है। 0 to 15 जो बिट्स होते हैं वो सोर्स पोर्ट के लिए होता है। 16 से लेके 31 तक वो डेस्टिनेशन पोर्ट में है। तो ये 16 बिट्स हो गए सोर्स और डेस्टिनेशन पोर्ट के नंबर्स। फिर आ गया टोटल लेंथ। टोटल लेंथ का क्या मतलब है? हेडर और नीचे जो डेटा है दोनों को मिलाने के बाद, मतलब हेडर के नीचे डेटा होगा, है ना। कौन सा डेटा? जो एप्लीकेशन लेयर का डेटा है, यहां पे एप्लीकेशन लेयर का डेटा है। ये जो इंफॉर्मेशन, ये हेडर है। इसमें क्या हुआ? एनकैप्सुलेशन हुआ। हमने एप्लीकेशन लेयर का डेटा लिया और उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लगा दिया। यही चीज को ही तो एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। ये टोटल लेंथ जो है ये बाइट्स में है, और ये क्या दर्शाता है? हेडर का कितना लेंथ है, फिर डेटा का कितना लेंथ है, दोनों को मिलाने के बाद जो आएगा वो नंबर यहां पे स्टोर करेंगे। तो ये नंबर कहां से कहां तक जा सकता है? 0 से लेके 65535 तक जा सकता है। ये सोर्स पोर्ट नंबर भी 0 से 65535, और ये डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर भी 0 से 65535 तक जा सकता है, क्योंकि वो सारे के सारे 16 बिट नंबर्स हैं। ये चेकसम के बारे में हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। वैसे चेकसम यूज होता है एरर कंट्रोल के लिए। बहुत ही सिंपल सा चीज है, लेकिन जल्दी से ऊपर से तुमको ये बता सकता है कि ये पैकेट का कोई भी चीज करप्ट हुआ है क्या ट्रांसमिशन के टाइम, जल्दी से बता सकता है। बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं है, और यूडीपी में ये ऑप्शनल होता है। चेकसम हमेशा भरना यहां पे मैंडेटरी नहीं है। चलो यहां पे एक एग्जांपल लेके देखते हैं। ये है यूडीपी का एक हेडर, तो इसको हम 16 बिट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये जो हेक्साडेसिमल का जो एक सिंबल है, उसको 4 बिट्स हमेशा होता है उसमें। तो हम यहां पे एक बाउंड्री डालेंगे, यहां पे एक बाउंड्री डालेंगे, यहां पे एक बाउंड्री डालेंगे, तो ये हो गया तुम्हारा 16 बिट्स, 16 बिट्स, 16 बिट्स और 16 बिट्स, ठीक है। और हेडर में सबसे ऊपर क्या होता है? यहां पे देख लो, सोर्स पोर्ट नंबर होता है, फिर डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर होता है, उसके बाद लेंथ होता है, उसके बाद चेकसम होता है। तो यहां पे ये जो हो गया, ये हो गया सोर्स पोर्ट, ये हो गया डेस्टिनेशन पोर्ट, ये हो गया टोटल लेंथ, और ये हो गया चेकसम, ठीक है। तो ये भी एक एक करके यहां पे बोल रहा है कि सोर्स पोर्ट क्या है, डेस्टिनेशन टोटल लेंथ क्या है, जो कि हमने लिख दिया है ऑलरेडी। और एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि इज द पैकेट डायरेक्टेड फ्रॉम ए क्लाइंट टू ए सर्वर और वाइस वर्सा। तो यहां पे जो सोर्स पोर्ट है, ये थोड़ा सा एक बड़ा सा नंबर दिख रहा है मुझे, लेकिन जो डेस्टिनेशन पोर्ट है वो 000D है। ये कौन सा पोर्ट है? 000D, जो हेक्साडेसिमल में होता है, वो डेसिमल में क्या होगा? 30। ये A जो है वो है 10, B 11, C 12 और D जो होता है वो 13। सो ये 13 अगर डेस्टिनेशन पोर्ट है, तो ये 13 क्या है? ये एक वेल नोन पोर्ट है, और वेल नोन पोर्ट्स में क्या चलते हैं? सर्वर्स। तो अगर डेस्टिनेशन पोर्ट एक सर्वर का पोर्ट है, मतलब ये जो पैकेट जा रहा है ये एक क्लाइंट से सर्वर की तरफ जा रहा है। और 13 पे क्या चलता है? ये देखो, 13 पे चलता है डे टाइम प्रोटोकॉल, क्योंकि इसका जो पोर्ट है वो है
13। और बस इसमें वो सेम चीज़ें लिखे गए। हमने देखा था कि CB84 जो कि हेक्साडेसिमल में, इसको तुम अगर डेसिमल में कन्वर्ट करो तो 52,100 निकल के आएगा। यह है सोर्स पोर्ट का नंबर। 000D हमने निकाला था, वो 13 था, वो डे टाइम सर्वर का पोर्ट था। और ये इसमें डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर है। जो टोटल लेंथ था वो 001C था, इसको तुम डेसिमल में कन्वर्ट करो तो 28 निकल के आएगा। जो 28 है ये है UDP का जो पैकेट है उसका टोटल लेंथ। डेटा इसमें कितना है? अच्छा, हेडर का लेंथ कितना है मुझे बताओ। सोर्स पोर्ट के लिए हम 16 बिट्स लगाते हैं। जो 16 बिट्स होते हैं ना वो 2 बाइट्स होता है। तो हम सोर्स पोर्ट के लिए 2 बाइट लगाएंगे, डेस्टिनेशन पोर्ट के लिए 2 बाइट लेंगे, लेंथ के लिए 2 बाइट लेंगे, फिर चेकसम के लिए 2 बाइट लेंगे। तो मतलब हमारे पास जो हेडर का लेंथ निकल के आता है UDP में वो हमेशा 8 बाइट का होता है। तो अगर टोटल लेंथ जो हेडर में है वो अगर 28 है, वो 28 है, जो हेडर का लेंथ हो तो हमेशा 8 बाइट होता है। तो डेटा कितने बाइट्स का है हम माइनस करेंगे, हमको 20 बाइट्स निकल के आ गया। 28 बाइट्स टोटल लेंथ है, 8 बाइट हेडर का है, मतलब डेटा 20 बाइट्स का है। और जैसे कि हमने पहले बोला था जो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर है वो 13 का है, एक वेल नोन पोर्ट है डे टाइम सर्वर का। तो ये जो पैकेट है वो क्लाइंट जो कि इस पोर्ट पे चल रहा है 52,100, वो एक एफेमरल पोर्ट है, वो एक डायनामिक पोर्ट है, कोई वेल नोन पोर्ट नहीं है। जो सर्वर है वो वेल नोन पोर्ट पे चल रहा है। तो ये क्लाइंट से सर्वर तक जा रहा है ये पैकेट। अभी देखते हैं UDP से हमें कौन से सर्विसेज मिल सकते हैं। एक हो गया प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। जैसे कि हम लैब में देखेंगे, सॉकेट्स को यूज करके हम UDP के जो प्रोटोकॉल है उसको यूज करके हम 2 प्रोसेसेस के बीच में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एक प्रोसेस एक सॉकेट खोलेगा, एक पोर्ट नंबर देगा, एक IP पे बाइंड करेगा। दूसरा प्रोसेस है वो भी सेम चीज करेगा। 2 सॉकेट जो हैं वो एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। ये दोनों प्रोसेसेस एक कंप्यूटर पे के अंदर चल सकते हैं या फिर अलग अलग कंप्यूटर्स पे भी चल सकते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं बिना कुछ वरी करे कि ये पैकेट एक्चुअली ट्रैवल कैसे करता है इंटरनेट में। ये UDP ये कनेक्शन लेस सर्विस देता है। अगर तुम कोई एक IP एड्रेस और पोर्ट पे कुछ डेटा भेजना चाहते हो तो UDP पहले से कनेक्शन नहीं बनाएगा, वो सीधा एक डेटाग्राम बनाएगा और उसको भेज देगा। ठीक है, तो ये कनेक्शन लेस सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसमें कोई फ्लो कंट्रोल नहीं होता। UDP फ्लो कंट्रोल करता नहीं है। पैकेट बनाता है, भेज देता है, और बनाने के लिए बोलो, जितना बनाने के लिए बोलो बना के भेज देगा। अगर उस साइड पे अगर वो डेटा रिसीव नहीं कर पा रहे हैं उतने रेट पे तो वो डेटा ड्रॉप करेंगे, UDP को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। TCP में फ्लो कंट्रोल होता है, वो आगे जाके हम देखेंगे। एरर कंट्रोल थोड़ा बहुत करता है। एक चेकसम का फील्ड है जिसमें कि हम पूरा जो डेटा है, हम आगे जाके देखेंगे इसी वीडियो में चेकसम कैसे निकालता है। वो चेकसम निकालता है, उस फील्ड में जाके उसको स्टोर कर देता है और वो ऑप्शनल होता है। अगर उसमें है तो हम वेरीफाई कर सकते हैं कि डेटा करप्ट हुआ कि नहीं। चेकसम होता है वो इतना रिगरस, इतना रिलायबल भी नहीं होता। हम क्लासेस में देखेंगे कि कैसे अगर डेटा को मैनिपुलेट करें, ऐसे करके मैनिपुलेट कर सकते हैं कि चेकसम सेम रहेगा लेकिन डेटा करप्ट भी हुआ होगा। डेटा को करप्ट करेंगे लेकिन चेकसम को सेम रखेंगे, तो ये फुल प्रूफ नहीं है। थोड़ा बहुत एरर कंट्रोल देता है, वो भी ऑप्शनल है और वो भी चेकसम यूज करता है जिसको कि हम आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं। चलो, चेकसम के बारे में मैंने बात किया, वो एरर कंट्रोल में ही जाएगा। कंजेशन कंट्रोल होता नहीं है UDP में। कोई फर्क नहीं पड़ता कि नेटवर्क में पैकेट्स ड्रॉप हो रहे हैं, राउटर्स बिजी हैं, अगर UDP को भेजना है डेटा वो उसके ऊपर भी भेजता ही रहेगा। ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल्स TCP हो गए, UDP हो गए, ये सारे एनकैप्सुलेशन डिकैप्सुलेशन तो करते ही हैं। एनकैप्सुलेट कब करते हैं? एप्लीकेशन लेयर से डेटा लेते हैं, उसके ऊपर फिर एक हेडर चढ़ाते हैं, फिर उसको नीचे देते हैं IP लेयर को, नेटवर्क लेयर को। डिकैप्सुलेशन के दौरान क्या करते हैं? IP लेयर से डेटा इनके पास आता है, देखते हैं पोर्ट को कि चलो ये पोर्ट है
तो एप्लीकेशन लेयर में कौन से प्रोसेस को भेजना है वो उनको पता चल जाता है। फिर वो जो सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, टोटल लेंथ, चेकसम वाला जो हेडर है उसको निकाल देते हैं, एप्लीकेशन लेयर के मैसेज को करेक्ट एप्लीकेशन लेयर के प्रोसेस को जाके दे देते हैं। ये हो गया डीकैप्सुलेशन। हर होस्ट में जो कि यूडीपी समझता है, जो कि सारे होस्ट होता है, उसमें क्यूइंग तो थोड़ा बहुत होता है, क्यू तो रहता ही है। बहुत सारे अगर पैकेट्स आते हैं तो तुम्हारे कंप्यूटर में एक बफर होगा जो कि पैकेट्स को स्टोर करेगा और एक एक करके प्रोसेस करेंगे। एक सिंपल सा चीज़ है, बस बताना था। मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग भी ये प्रोटोकॉल्स करते हैं और इसके बारे में हमने पहले बात किया हुआ है, थोड़ा सा और बता देता हूँ। मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब क्या है? एप्लीकेशन लेयर में बहुत सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं, ये सारे के सारे मैसेजेस दे रहे हैं। यहाँ पे यूडीपी बैठा हुआ है, ये क्या कर रहा है? ये सारे चीज़ों को ले रहा है, सब में अलग अलग सोर्स के पोर्ट नंबर, सोर्स पोर्ट सबका अलग होगा ना, सबका सेम हो गया तो फिर कैसे पहचान में आएगा कि कौन सा मैसेज कौन से एप्लीकेशन लेयर के प्रोसेस से आया हुआ है? ठीक है, ये सारे के सारे प्रोसेसेस हैं और ये जब मैसेजेस भेजते हैं तो यूडीपी जब उनको एनकैप्सुलेट करता है तो सबको अलग अलग सोर्स पोर्ट लगा के इकट्ठा करके आईपी को देता है, तो उसको बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। डिफरेंट सोर्सेस से लो, एक प्रोटोकॉल उसको प्रोसेस करेगा फिर उसको नीचे देगा। डीमल्टीप्लेक्सिंग का क्या मतलब? जब पैकेट्स ये उल्टे डायरेक्शन से आ रहे हैं आईपी से, आईपी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूडीपी के अंदर क्या है, तो यूडीपी क्या करेगा? ये डेस्टिनेशन पोर्ट को देखेगा, अच्छा ये तुम्हारा पैकेट है, तुमको दिया जाएगा, ये तुम्हारा पैकेट है, इसको दिया जाएगा, इसको दिया जाएगा। तो वो पोर्ट को देख के अलग अलग प्रोसेसेस को पैकेट्स बांट देगा, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो इसको डीमल्टीप्लेक्सिंग बोलते हैं। एक प्रोटोकॉल से आ रहा है, फिर उनको अलग अलग डेस्टिनेशन पे भेजा जा रहा है ऊपर के लेयर में। अब देखते हैं कि चेकसम कैसे कैलकुलेट होता है यूडीपी में। यूडीपी को चेकसम कैलकुलेट करने के लिए बस उसका डेटा और जो हेडर है बस उतना काफ़ी नहीं है, उतना उसके लिए काफ़ी नहीं है। वो एक स्यूडो हेडर यूज़ करता है। ये स्यूडो हेडर कहाँ से आता है? अच्छा, यूडीपी जब डेटा लेगा उसको फिर उसको आईपी के लेयर पे भेजेगा। ये आईपी का लेयर क्या करेगा? सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, ऐसे कुछ कुछ चीज़ें डालेगा। तो ये सारा इंफॉर्मेशन ना ये दोनों के पास अवेलेबल होता है। ऐसा नहीं है कि यूडीपी को पता ही नहीं है कि तुम कौन से आईपी को भेज रहे हो, तुम्हारा खुद का आईपी क्या है, ऐसा तो नहीं है। जब हम सॉकेट बनाते हैं तो आईपी तो देते ही हैं, तो यूडीपी को भी ये सब चीज़ें पता होते हैं। तो वो एक स्यूडो हेडर बनाता है। ये जो ब्लैक में जो एरिया है ना, ये स्यूडो हेडर है, मतलब ये एक्चुअल में यूडीपी का हेडर नहीं है, ये यूडीपी के पैकेट के साथ जाता नहीं है, लेकिन बस चेकसम कैलकुलेशन के लिए इसको बनाया जाता है। चेकसम जब यहाँ पे स्टोर कर देते हैं उसके बाद इसको हटा देते हैं, जो ब्लैक वाला जो है ना, इसको हम हटा देते हैं। तो उसमें क्या क्या है? इसको मान लो ये है 0 1 0 और ये हो गया 31, है ना। 0 से लेके 31 तक 32 बिट्स हो गए। तो जो सोर्स आईपी एड्रेस है वो 32 बिट नंबर है, उसको हमने यहां पे डाल दिया। तो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है, उसको यहां पे डाल दिया। यहां से यहां तक पूरा जीरोस है और ये कितने हैं? ये 8 बिट्स हैं यहां पे, जो कि क्लियरली दिख रहा है। और यहां पे जो 8 बिट्स हैं यहां पे हम प्रोटोकॉल रखते हैं। कौन सा प्रोटोकॉल? आईपी को क्या लग रहा है कि कौन सा प्रोटोकॉल है इसके ऊपर? यूडीपी प्रोटोकॉल है। तो यूडीपी प्रोटोकॉल के लिए इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 17 डेसिमल में। हेक्साडेसिमल में ऑब्वियसली 0 क्रॉस 1 1 है। 1 1 क्यों है? 16 + 1 17, ये वैल्यू उसमें भरा जाता है। फिर जो यूडीपी का जो टोटल लेंथ है वो यहां पे भरते हैं, वो सेम चीज है। यहां पे जो वैल्यू है यूडीपी टोटल लेंथ जो यूडीपी के हेडर में हुआ करता था, वो सेम चीज हम यहां पे डालते हैं। अच्छा, ये सब हम क्यों करते हैं? ये स्यूडो हेडर क्यों करते हैं? क्योंकि देखो वैसे भी यूडीपी में कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, सिंपल प्रोटोकॉल है। इसमें एरर आ सकता है, पैकेट्स ड्रॉप हो सकते हैं, आउट ऑफ ऑर्डर हो सकता है, बहुत सारे बुरे चीजें इसके साथ हो सकता है। तो थोड़ा सा रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए कम से कम ये तो देखेगा कि ये जो डेस्टिनेशन में आके यूडीपी पहुंचा है, जो सेगमेंट, जो पैकेट, जो डेटाग्राम जाके पहुंचा है, वो कम से कम वो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस तो सही है।
ये तो अगर वो भी अगर करप्ट हो गया तो यूडीपी के पैकेट्स पूरे इंटरनेट में इधर उधर घूमेंगे, गलत गलत डेस्टिनेशन पर जाके पहुंचेंगे, तो बहुत सारा केओस होने के चांसेस हैं और वो बेकार में उसको एक्सेप्ट भी कर लेगा, तो वो जो एक्सपीरियंस है वो पूरा बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए एक स्यूडो हेडर बनाया, क्योंकि यूडीपी के हेडर में तो आईपी एड्रेस है ही नहीं, वो तो आईपी के हेडर जाके डालेगा ना। जब आईपी अपना एनकैप्सुलेशन करेगा नेटवर्क लेयर में, तब वो 32 बिट के सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेसेस डालेगा। तो यूडीपी के लेवल पे जब चेकसम बनाएंगे तो हम थोड़ा सा बोरो करते हैं, उससे हम उधार मांगते हैं कि चलो तुम अपने कुछ कुछ इंफॉर्मेशन हमें दे दो, हम एक झूठ मूठ का हेडर बनाएंगे यहाँ पे जो ब्लैक कलर में है, जिसमें कि हम थोड़ा सा जो चेकसम के अंदर कुछ रिलायबिलिटी भरेंगे, ताकि वहां पे जाके कम से कम जो सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, ये सब कुछ वेरीफाई हो सकता है यूडीपी के अंदर। अच्छा, तो हमने स्यूडो हेडर में ये आईपी एड्रेसेस, ये सारे जीरोस, फिर ये प्रोटोकॉल और ये टोटल लेंथ हमने डाल दिया। ये तो यूडीपी टोटल लेंथ है ना, ये बस ये चीज है, ये सेम चीज है। इसमें तुम ये मत सोचना कि स्यूडो हेडर का लेंथ में हम इसमें ऐड कर देंगे, नहीं। यहाँ पे अगर वो वैल्यू उस टाइम 28 था उस प्रॉब्लम में, यहाँ पे भी वो सेम 28 ही सेव होगा। फिर आ गया तुम्हारा यूडीपी का हेडर, ये वाला जो कि ऑरेंज में है। इसमें क्या हो रहा है, वो तो हमारा हेडर है, सोर्स पोर्ट एड्रेस, डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस, यूडीपी टोटल लेंथ। बोले तो ये हेडर और डेटा दोनों मिला के जो लेंथ है वो यहाँ पे बाइट्स में स्टोर हो रहा है। और ये चेकसम को हम अभी के लिए जो 16 बिट्स है ना, उसको पूरा हम 0 मान के चलेंगे। अब तक ये कंप्यूट हुआ नहीं है, तो इसमें वैल्यू कैसे डालेंगे, 0 मान के चलो। जब चेकसम निकलेगा उसको लेके यहाँ पे भर देना, फिर पैकेट को आईपी लेयर को दे देना। जो डेटा होता है, ये कौन सा डेटा है, ये एप्लीकेशन लेयर का डेटा है, ऊपर से आया हुआ है, एप्लीकेशन लेयर का मैसेज है। हम इसको एनकैप्सुलेट कर रहे हैं लोअर लेवल ट्रांसपोर्ट लेयर यूडीपी में। और एक चीज हमको ध्यान में रखना है, चेकसम कैलकुलेट करने के टाइम जो डेटा होता है ना, वो पैडेड होना चाहिए। पैडिंग का मतलब क्या है कि डेटा, मान लो यहाँ पे ये डेटा तुमने भरा, 32 बिट्स भर दिया और 32 बिट्स तुमने भर दिया, ये डेटा मान लो यहाँ पे आके रुक गया, तो हमको जो नियरेस्ट 16 बिट का बाउंड्री है ना, यहाँ पे 16 बिट का बाउंड्री रहेगा, क्योंकि ये हो गया तुम्हारा 0 से लेके 15 का। तो ये जो बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री तक हमको जीरोस भरने पड़ेंगे। और अगर डेटा अगर आते आते कहीं पे यहीं पे कहीं पे रुक गया, तो यहां से लेके जो नियरेस्ट 16 बिट का जो बाउंड्री है, उसको भी हमको 0 से भरना पड़ेगा। तो डेटा को हमेशा पैड करके जो नियरेस्ट 16 बिट का बाउंड्री है, यहां पे रुक गया तो ये नियरेस्ट 16 बिट का बाउंड्री है, यहां पे रुक गया तो ये नियरेस्ट 16 बिट का बाउंड्री है, वहां तक हमको 0 भरना पड़ेगा। चलो अभी थोड़ा सा देखते हैं ऊपर ऊपर से कि ये यूडीपी का चेकसम एक्चुअल में कैलकुलेट कैसे होता है। तो जो स्यूडो हेडर होता है उसमें क्या है, दो आईपी एड्रेसेस ऊपर से रहता है ना। वो तो मान लो 0 से 31 तक लेके एक आईपी एड्रेस में ऊपर लिखता हूं यहाँ पे 233265AB। ये 32 बिट्स हो गए, ये सारे के सारे जो हैं ये हेक्साडेसिमल में है। फिर जो दूसरा आईपी एड्रेस है वो कैसे होगा, मान लो 56AB7E23, ठीक है। और उसके बाद आ गया फिर मतलब मान लो रेस्ट ऑफ स्यूडो हेडर। फिर आ गया तुम्हारा यूडीपी का जो असली में जो हेडर है। फिर आ गया यूडीपी का डेटा जो कि तुमने पैड किया हुआ है नियरेस्ट 16 बिट तक जाने के लिए। मतलब यहाँ पे कहीं पे तुम्हारा आएगा ना 16, तो कहीं पे डेटा अगर ऐसे गया, कहीं पे यहीं पे ख़त्म हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक तुम 0 भर दोगे। डेटा अगर मान लो यहाँ पे कहीं पे रुक गया, तो यहाँ से यहाँ तक तुम 0 भर दोगे। फिर इसका हम चेकसम कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, 16 बिट्स के क्वांटिटी को एक के ऊपर एक रखेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2332 को हम ले लेंगे, 16 बिट हो गया ना, 2332। फिर हम 65AB को लेंगे, 65AB। फिर हम 56AB को लेंगे। फिर हम 7E23 को लेंगे। फिर ऐसे 16 करते करते हम रेस्ट ऑफ द स्यूडो हेडर, यूडीपी डेटा, इन सारे चीज़ों को लेके ऐसे 16 बिट का एक लंबा सा बनाएंगे। फिर ये पूरे चीज़ को हम ऐड करेंगे।
हेक्साडेसिमल में ऐड कर सकते हो, नहीं तो बाइनरी में कन्वर्ट करके ऐड कर सकते हो। चलो बाइनरी में कन्वर्ट करके कैसे ऐड करेंगे? ये 2 क्या है यहाँ पे? 0 0 1 0। 3 क्या है? 0 0 1 1। 3 क्या है? फिर से 0 0 1 1। फिर से वहाँ पे 2 क्या है? 0 0 1 0। ये 6 5 ए बी को भी हम ऐसे करते करते लिखेंगे। 5 6 ए बी को ऐसे ऐसे करके एक्सपैंड करके बाइनरी में लिखेंगे। फिर ये पूरे के पूरे चीज़ को हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमारा यहाँ पे एक वैल्यू निकल के आएगा। क्या हो सकता है कि ये सारे 16 बिट्स के नंबर को जब ऐड करोगे तो ये जो रिजल्टिंग सम है ना, ये 17 बिट्स का आ सकता है। कैरी यहाँ पे बाएं तरफ एक कैरी आ सकता है। तो क्या करेंगे? अगर हमने इतने सारे 16 बिट्स के नंबर को लेके हमने ऐड किया, हमारे पास एक 17 बिट का नंबर आ गया। मतलब क्या हुआ? ये 17 का क्या मतलब है? ये 16 बिट्स हमारे हैं और यहाँ पे एक 1 आ गया, बाएं तरफ एक 1 आ गया। तो हमको ये यूडीपी के चक्कर में क्या करना है? ये 1 को यहाँ पे नीचे लाना है और फिर वो 16 बिट का नंबर जो बच गया है ना राइट साइड में, ये 1 को उसमें ऐड करना है। ठीक है? तो अगर तुम्हारा नंबर आ गया, मान लो 1101 0011 1111 0011 और यहाँ पे एक 1 आ गया, तो ये क्या करना है? ये 1 को यहाँ से हटाना है, यहाँ पे लिखना है, इसको पूरा ऐड करना है। तो ये 110101, फिर जैसे 11001011, ये हो गया। फिर ये तुम्हारा चेकसम नहीं है। ठीक है? फिर से बताता हूं क्या क्या हमने 16 बिट करके हमने स्यूडो हेडर, यूडीपी का असली हेडर, फिर डेटा जो कि पैड किया गया है। अब पता चल रहा है पैड क्यों किया था? क्योंकि 16 बिट के चंक्स में हमको निकालना है ना, तो इसलिए पैड किया था उसको। तो उसको ले लेके हमने यहाँ पे लिख दिया, फिर सबको ऐड किया। सबको ऐड करने के बाद अगर 16 बिट का नंबर आ गया, अच्छी बात है। नहीं आया, अगर 17 बिट का नंबर आ गया तो यहाँ पे एक 1 आ गया होगा, उस 1 को हमने यहाँ पे नीचे ले लिया। फिर ये 16 बिट के नंबर के साथ उसको ऐड करने के बाद जो नंबर निकल के आया वो चेकसम नहीं है, हमको और एक स्टेप करना है। ये नंबर का 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना है। 1's कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? 1 को 0 करना है, 0 को 1 करना है। तो मतलब ये क्या हो गया? 1101 0000 0011 0100। ये हो गया तुम्हारा चेकसम। इसको तुमको यूडीपी पैकेट में डालना है और भेजना है। ठीक है? अच्छा चलो, मैंने पहले ये बताया था कि यूडीपी का जो चेकसम है वो ऑप्शनल है। तो कैसे पता चलेगा रिसीवर को कि एक्चुअली चेकसम कंप्यूट किया गया है या नहीं किया गया है? कैसे पता चलेगा? अगर यूडीपी के पैकेट में जो चेकसम का फील्ड है वो एक 16 बिट का फील्ड है, उसमें अगर पूरा 0 भरा पड़ा है, इसका मतलब चेकसम कैलकुलेट नहीं किया गया है, ये ऑप्शनल है। और जो सेंडर है उसने चेकसम बना के नहीं दिया, तो कोई वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो इसमें कंफ्यूजन आएगा। हमने जब चेकसम बनाए थे, हमने क्या किया था? पहले सारे 16 बिट के नंबर को अलग अलग करके ऐड किया था। फिर अगर 1 बाएं तरफ बच गया उसको नीचे लेके ऐड कर दिया। उसके बाद फिर पूरे नंबर का हमने 1's कॉम्प्लीमेंट निकाला था। अच्छा, अगर वो 1's कॉम्प्लीमेंट ही ये पूरा का पूरा 0 आ गया, मतलब क्या हुआ होगा? वो सम में क्या हुआ होगा? जब 16 बिट के नंबर हमने लिए होंगे, वो पूरा का पूरा ऐड किया होगा। तो अगर हमारा ये आ गया ऐड करने के बाद, इसका जब हम 1's कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारा तो ये आ जाएगा। इसको अगर हम भेज दें तो हमने चेकसम तो कैलकुलेट किया है, लेकिन वो आ गया पूरा का पूरा 0। तो रिसीवर को फिर क्या लगेगा कि इसने तो चेकसम कैलकुलेट नहीं किया, क्योंकि पूरा का पूरा अगर 0 आ गया चेकसम में, मतलब चेकसम कैलकुलेट नहीं किया गया, लेकिन हमने किया है। लेकिन हमारा सम जो है 16 बिट का वो ये आ गया, सारे के सारे 1 आ गए उसमें। तो उसको जब हमने उल्टा कर दिया 1's कॉम्प्लीमेंट में, तो सारे के सारे 0 हो गए। तो ये स्पेशल केस में हमको क्या करना है कि बस यही चीज को भेजना है, सारे के सारे 1 ही भेजने, उसको
वंस कॉम्प्लीमेंट नहीं करना है, या फिर वंस कॉम्प्लीमेंट करने के बाद अगर सारे जीरोस दिख गए, इसका फिर से वंस कॉम्प्लीमेंट ले लो, तो क्या हो जाएगा, सारे के सारे वंस आ जाएंगे, उसी को भेजा जाएगा। बस ये एक स्पेशल चीज तुमको दिमाग में रखना है। तो अभी जो रिसीवर है वो चेकसम कैसे वेरीफाई करेगा, क्या करेगा वो, उसके पास आ गया पूरा स्यूडो हेडर, उसके पास है, उसके पास यूडीपी का हेडर है और यूडीपी का डेटा उसके पास है, और हेडर में चेकसम भरा हुआ है जो कि सेंडर ने कैलकुलेट किया होगा। 16 बिट्स लेके ऐड करके 1 बच गया, नीचे लेके अगर ऐड कर दिया, अगर 1 बचा तो, नहीं तो नहीं, फिर वो जो नंबर है उसको उसने वंस कॉम्प्लीमेंट, 0 को 1, 1 को 0 करके जो डेटा आया उसको उसने यूडीपी के हेडर के चेकसम में डाल दिया। रिसीवर फिर क्या करेगा, सेम चीज करेगा, 16 बिट कर करके ये स्यूडो हेडर से डेटा लेगा, फिर यूडीपी के हेडर से फिर 16 बिट्स कर करके डेटा लेगा, और जो चेकसम है ना वो भी एक 16 बिट नंबर है, उसको भी वो यहां पे रखेगा। सेंडिंग के टाइम चेकसम को हमने 0 माना था पूरा का पूरा, और उसको मान के हमने चेकसम निकाल के डाला था, लेकिन इस टाइम हमारे पास चेकसम है, एक वैल्यू होगा इसके अंदर, उसको भी हम यहां पे डालेंगे। डालने के बाद सम निकालेंगे, ठीक है। यहां पे एक 16 बिट का वैल्यू, तुमको बस नॉर्मल सम निकालना है, जो बाइनरी में जो एडिशन होता है वो करना है। यहां पे अगर कोई 1 या कुछ आ गया उसको लेके फिर नीचे इसको ऐड कर दो। करने के बाद तुम्हारा जो फाइनल में जो 16 बिट नंबर निकल के आएगा, इसका तुम वंस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे। ये अगर पूरा का पूरा अगर 0 हो गया, मतलब चेकसम सेटिस्फाई हो गया। मतलब हम कुछ हद तक बोल सकते हैं कि चेकसम को यूज करके हमने ये वेरीफाई किया कि डेटा करप्ट नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन अब तुम मुझे सोच के बताओ कि चेकसम को हम धोखा कैसे दे सकते हैं। बहुत ही आसान है। मान लो यूडीपी डेटा में मैं कोई भी एक 16 बिट के फील्ड को अगर मैं +1 कर दूं और कोई एक फील्ड को अगर -1 कर लूं, तो मेरा जो सम है वो तो सेम ही रहेगा। किसी को 5 से बढ़ा दो, किसी को 5 से कम कर दो, करप्शन हुआ है। दो जो फील्ड है 16 बिट के वो चेंज हो गए, लेकिन चेकसम सेम आएगा। तो चेकसम फुल प्रूफ नहीं है।